और ऐसे जिंदा हैं कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रिस्क मिलता है। आज हम और आप सरजमीन अतरिया में जिक्र शहीद आज़म में तशरीफ़ लेकर के आए। यहाँ हमारा और आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करना। याद रखें, इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। कीमती जुमला है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे आका ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और आगे इरशाद फरमाते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला जो बंदा भी हुसैन से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उससे उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा। ये कितना कीमती जुमला हम और आपके लिए है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता हो। तो यहाँ हम और आप सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाजिर आए हैं ना। इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए कराम, दीगर सिद्दीकीन, सालिहीन, औलिया, सहाबा की मोहब्बत में आए हैं। यकीनन हमारी मोहब्बत काबिले एतबार है और आज हमने जिस मोहब्बत का ये दावा किया है और इस दावे में हम खरे उतर करके यहाँ पास अतरिया की सरजमीन में तशरीफ लेकर के आए। जिक्र शहीद आजम में दीगर उलमाए कराम भी तशरीफ लेकर के आए, हमारे नौजवान भी तशरीफ लेकर के आए। गोया उलमाए कराम ने भी अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया और तमाम नौजवान ने भी अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहाँ आए हो जिस मकसद के लिए आए हो उस मकसद पे तवज्जो रखना। हमारा मकसद यही है कि आने वाले मेहमान की गुफ्तगू को या उनके कलाम को समाअत करना, ना कि ये कि यहाँ आए हो और चंद दिनों के बाद अगर कोई दोस्त अहबाब मिल गया हो उससे बैठ करके यहाँ गपशप करना। नहीं, हमारा असल मकसद ये नहीं है। हमारा असल मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह उसके रसूल की जो बातें मिंबर नूर से बताई जाएंगी, अल्लाह उसके रसूल की शान में जो कलाम पढ़े जाएंगे, औलिया कराम की बारगाह में जो खिराज अकीदत पेश की जाएगी, उलमाए कराम की ज़बानी हम समाअत करेंगे और समाअत करके इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश भी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। याद रखें, इमाम हुसैन से मोहब्बत जिस मकसद के तहत, जिस मोहब्बत के तहत हम हाजिर आए हैं, वो मोहब्बत काबिल गौर है और ये मोहब्बत हर आशिक़ रसूल के सीने में होना चाहिए। आज देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, ज़कात की पाबंदी, हर एतबार से शरीयत की पाबंदी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां भी करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा बेशुमार लोग कई कई दिन तक के लिए नमाज के लिए चिल्ले पे चला जाया करते हैं और कई कई महीने तक रोजा रखा करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए हकीकत में तो वो गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे सहाबा के जुमरे में आकर के वो शरीयत की जिद में आ जाया करते हैं और उन पर शरीयत का हुक्म लागू हो जाया करता है। लेकिन याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं और ये दो चीजें बगौर समाअत कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, दो चीजें, उनमें से एक कुरान है, दूसरी अहले बैत अतहार है। कुरान के दामन को थामे रहना, अहले बैत अतहार के दामन को थामे रहना। मैं मोहम्मद अरबी इस बात की गवाही देता हूं, इस बात का वादा लेता हूं कि कभी तुम्हें कोई गुमराह कर ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत से नमाज पढ़ने वाले गुमराह,
बहुत से रोजा रखने वाले इस्लाम से खारिज, लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा की इन दो बातों को अपने दामन पे बांध लो और इस जलसा से जा करके अपनी जिंदगी में अमल करके दिखा देना। हमेशा कुरान के दामन को थामे रहना, अहले बैत अतहार के दामन को थामे रहना, इनके फरामीन पर अमल करते रहना। अगर अमल करके चले जाओगे तो तुम्हारी दुनिया